मेरी याददाश्त चली गई थी। जिस गुंडे ने मुझे अस्पताल पहुंचाया था वह मुझे अपने साथ अपने घर ले आया और मेरे साथ रात गुजारने लगा। मैं लाचार थी और जज्बातों में बह गई। एक रात वह मुझे प्यार कर रहा था कि मेरी याददाश्त वापस आ गई और मेरी चीख निकल गई। मैं उसे धक्का देकर भागने लगी कि उसने मुझे दबोचकर रस्सी से बांध दिया और फिर मेरे जिस्म में। अब कहानी पूरी सुने। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे आसपास कौन है। तभी एक औरत सामने आई, कहने लगी, मैं नर्स हूँ, अब कैसा महसूस कर रही हो? मैं बड़ी अजीब निगाहों से उसे देखने लगी थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ही मुश्किल के साथ बोल पाई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ? मेरी बात सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक घबराहट नजर आई। वह फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए चली गई। डॉक्टर और एक आदमी साथ वार्ड के अंदर आया और मुझसे बातें करने लगा। मुझे कहने लगा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैंने कहा, मुझे ठीक लग रहा है, कहीं कोई दर्द नहीं है, पर मैं यहाँ कैसे आई और मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस आदमी ने कहा, मैं डॉक्टर हूँ। जब तुम यहाँ पर आई थी तुम्हारे सिर पर गहरी चोट लगी थी, हमने तुम्हारा इलाज किया है और अब तुम 3 दिनों के बाद होश में आई हो। क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, जैसे कि तुम्हारा नाम? मैंने नाम में सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और डॉक्टर से कहने लगी कि मुझे कोई दवाई दीजिए ताकि मुझे सब याद आ जाए। मेरे बगल में एक और आदमी खड़ा था। शक्ल से काफ़ी हैंडसम और ताकतवर लग रहा था। मैं सोचने लगी, क्या यह मेरा पति या रिश्तेदार है? मैं उसकी तरफ देखने लगी और मेरी आंखों में सवाल थे। डॉक्टर ने कहा, इसी शख्स ने आपको अस्पताल में एडमिट करवाया है और आपके पास आपकी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं थी, तो हम आपकी पहचान न कर सके। पर आप घबराइए मत, चोट की वजह से शायद आपकी याददाश्त चली गई है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी याददाश्त वापस आने के चांसेस है। फिर क्या था, कुछ दिनों के अंदर डॉक्टर ने मुझे वहाँ से रिलीज कर दिया, पर मेरी याददाश्त वापस नहीं आई थी। जो अनजान आदमी मुझे वहाँ एडमिट किया था उसी ने मेरा बिल पे किया था। अस्पताल से बाहर खड़ी मैं इधर उधर देख रही थी कि तभी वह अजनबी हैंडसम लड़का मेरे पास आ गया और मुझसे कहने लगा, आप मेरे घर चलिए। सच पूछो तो मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि इस अजनबी पर विश्वास करूं या नहीं। पर ऐसे बाहर भी मैं कैसे रह सकती थी? उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया तो मैं उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया। उसने इतनी मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा था कि मेरे शरीर में एक सिहरन सी होने लगी और उस वक्त मैं यही चाहती थी कि यह आदमी मेरा हाथ थाम ले, वह इस जालिम दुनिया से मुझे बचा ले। वह मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर पर लेकर आया। उसका घर बहुत बड़ा था, ऐसा लग रहा था काफी अमीर आदमी है। उसने मेरा इलाज एक बड़े अस्पताल में करवाया था। मैं काफी परेशान नजर आ रही थी। जिन कपड़ों में थी वह बुरी तरह से गंदे और खराब हो गए थे। वह मुझे कमरे के अंदर लेकर आया और अपनी एक शर्ट निकालकर मुझे दे दी। कहा, इसे पहन लो। मैं बाथरूम चली गई और अच्छे से नहाया और उसके बाद उसकी शर्ट पहनकर निकल गई। मैं सिर्फ शर्ट में थी और मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। शर्ट के अलावा मेरे बदन में और कोई कपड़ा नहीं था। मैं बाथरूम से निकली तो वह आदमी वहीं खड़ा था। उसने कहा, मेरा नाम सूरज है, पर मुझे तो अपना नाम नहीं मालूम, तो मैं कुछ नहीं कह सकी। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा, मेरा नाम अनामिका है, मुझे तो अपना नाम ही नहीं मालूम। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अनामिका कहकर बुलाऊंगा। वह वहीं खड़े खड़े मुझे देख रहा था। अचानक ही वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने कहा, मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे लाकर दे सकते हैं? मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बुरी तरीके से घबरा रही थी। एक अजनबी के सामने सिर्फ एक ही कपड़े में थी। मेरी सांसें तो मानो बंद हो रही थी। वह थोड़ी देर मेरी तरफ देखता रहा और मेरा हाथ पकड़ा रहा। फिर कहा, तुम इस शर्ट में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरे सामने पड़े टॉवल को लेकर मैंने अपनी कमर में लपेट लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे कपड़े का इंतजाम करवाता हूँ, कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी कमरे में आई और मुझे अपना एक कपड़ा दे गई। मैं उन कपड़ों को पहन लिया और फिर नौकरानी ने मुझे खाने को दिया। खाना खाने के कुछ देर बाद वह आदमी फिर से मेरे पास आ गया। सूरज ने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम शॉपिंग कर लेना। और उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कार तक लेकर गया। मुझे सूरज के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
इतना पता था कि वह रईस है। वह कोई बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल में मुझे शॉपिंग करवाने ले गया, पर कपड़े इतने महंगे थे कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, तुम्हें जो जो कपड़े चाहिए ले लो, इसकी प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, मैं पे कर दूंगा। मैंने अपनी जरूरत के सारे कपड़े खरीद लिए, पर मैं यही सोच रही थी कि आखिर यह आदमी मेरे लिए इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है। मैं अपनी पिछली जिंदगी याद करने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। शॉपिंग के बाद हम घर आ गए। 2 दिन तो मैं अपने कमरे में ही रेस्ट करती रही। जब मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई, तब मैं नौकरानी से सूरज के बारे में पूछने लगी, पर नौकरानी मेरी सवाल सुनकर काफी घबरा गई। कहीं आप साहब के बारे में क्यों जानना चाहती हैं? मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, आप खुद ही पता लगा लीजिए। आखिर नौकरानी क्यों घबरा रही थी, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने सोचा मैं खुद ही सूरज के बारे में पता लगा लूंगी। उस दिन जब वह काम पर निकल रहा था तो मैं भी उसके पीछे पीछे निकल गई। वह एक फैक्ट्री में जाकर किसी को धमकाने लगा। उसके साथ और भी कुछ लोग थे और वह लोग सही नहीं लग रहे थे। कहीं सूरज गुंडागिरी तो नहीं करता। यह मैं किस मुसीबत में फंस गई। जाने की उस धमकी भरे सीन को देखकर मुझे कुछ याद आने लगा था कि मेरे साथ यह सब कुछ पहले हो चुका है। मैं यहाँ से तुरंत घर आ गई थी। न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अपने कमरे में ही बैठी हुई थी कि कुछ देर बाद सूरज कमरे में आ गया। वह मेरी तरफ काफी गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था। उसको देखकर मैं काफी घबरा गई। वह अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। इतनी जोर से दरवाजा बंद किया था कि मैं बिल्कुल डर गई थी। अब वह मेरे करीब आ गया और पूछने लगा, तुमने मेरा पीछा किया? उसकी यह सवाल सुनकर तो मुझे सांप सूंघ गया। इसने कैसे देख लिया कि मैं इसका पीछा कर रही थी? मेरे पास गुस्से से आ गया, मेरा बाल पकड़ लिया। मैं बिल्कुल घबरा गई थी और मेरी बोलती बिल्कुल बंद हो गई। उसने कहा, तुमने बहुत गलत किया मुझे फॉलो करके। आज रात तुम्हें बताता हूँ कि इसकी सजा क्या है। कहकर वह गुस्से से कमरे से निकल गया था। डर के मारे मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी कि आखिर इसकी क्या सजा देगा वह। मुझे कुछ न कुछ तो करना था। मैं सोच रही थी कि क्या करूं। शायद किसी तरीके से सूरज के गुस्से को शांत कर सकूं। सूरज ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था तो मैं उसके पास आ गई। मुझे देखते ही वह गुस्से से घूरने लगा। मैं बिना डर के उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उसका हाथ एकदम मजबूती के साथ पकड़ा था और एक झटके से मैं उसके पास आ गई और बहुत प्यार से कहा, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारा पीछा किया। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जगह खुद को रख कर देखो, मेरी याददाश्त चली गई है। पिछली ज़िंदगी पूरे तरीके से भूल गई हूँ और तुम मेरे लिए अनजान हो। एक अजनबी आदमी के साथ मैं रुकी हुई हूँ। सोचो मुझे अंदर ही अंदर कितना डर लगता होगा। शायद कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। यह कहकर मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछने की एक्टिंग की। मैं किसी तरीके से उसे शांत करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहा, देखो मेरा पीछा ऐसे मत किया करो, तुम खतरे में पड़ सकती हो। इसी वजह से मैं गुस्सा कर रहा था। मैंने कहा, तुम गुंडागिरी करते हो, मैंने ऐसे नहीं सोचा था। मुझे लगा था तुम कहीं जॉब करते होगे, तभी तुम्हारा पीछा किया था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम खतरों के खिलाड़ी हो। पर मुझे कुछ कुछ याद आने लगा था। ऐसा मेरे साथ कभी हो चुका है, पर यादें बहुत धुंधली है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सूरज। मैं काफी देर तक सूरज की बाहों में रही। मैं लाचार थी। अब उसके ऊपर भरोसा करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सूरज शाम को कहीं बाहर चला गया। अचानक रात 8 बजे कोई दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। नौकरानी भी सारा काम खत्म करके घर चली गई थी और घर पर मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझे बहुत घबराहट होने लगी कि आखिर कौन आया होगा। सूरज एक गुंडा है, कहीं कोई खतरा तो नहीं। मुझे बहुत डर लगने लगा, पर कोई दरवाजा ऐसे पीट रहा था जैसे कि तोड़ ही देगा। मैंने दरवाजे के पास जाकर आवाज दिया, कौन है? तो सूरज ने कहा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। डरी सहमी मैं दरवाजा खोली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सूरज को तुरंत लेकर घर के अंदर आ गई और उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। शायद उसे हाथ में गोली लगी
थी। घबराहट से मेरी जान सूखने लगी। ठीक वैसे ही घबराहट सूरज के चेहरे पर भी थी। मैंने सूरज से पूछा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? तो उसने बताया अलमारी में है। मैं तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई थी और तुरंत ही अपने काम में लग गई थी। मैं उसका इलाज करने लगी। घाव को साफ करके मैंने गोली निकाल दी और उसके बाद उसके हाथ के घाव को अच्छे से स्टिच करके मैंने उसकी पट्टी कर दी। सूरज हैरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे कुछ पैसे दो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। सूरज ने पैसे दिए तो मैं तुरंत घर से बाहर निकली और पास के मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आ गई और साथ ही एक इंजेक्शन भी। मैंने उसे दवाई और इंजेक्शन दे दी। सूरज मुझे देखे जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, तुमने यह सब कुछ कैसे किया? मेरा इलाज तुमने कैसे कर दिया? अब मैं भी सोच में डूब गई कि आखिर मैंने यह सब कुछ कैसे किया। मैं बिल्कुल सही दवाई लेकर आई थी और जिस तरह से मैं स्टिच किया था कोई डॉक्टर ही कर सकता है। सूरज ने कहा, तुम डॉक्टर हो क्या? मैं अपने गहरे ख्यालों में डूब गई थी। मैंने कहा, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, पर मैंने यह कैसे किया मुझे नहीं मालूम। सूरज घायल था, इस वजह से मैं उसकी सेवा करने लगी थी। हालांकि उसको देखकर नहीं लगता था कि उसको चोट की जरा भी परवाह है। इतना ताकतवर था कि छोटी सी गोली उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पर मैं उसको खाना खिलाने लगी थी, उसके कपड़े बदलने लगी थी और सूरज की निगाहें बस मुझ पर थी। जब रात हुई तो मैंने कहा, तुम सो जाओ, कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, आज मैं अपना दरवाजा खुला रखूंगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी, मैं लेटी हुई थी कि मेरा दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया। मैंने आंख खोला तो देखा सूरज सामने खड़ा है। मैंने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? वह मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गया और कहा, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। मैं बैठ गई और पूछने लगी, कहाँ दर्द हो रहा है? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अब मेरा हाथ अपने सीने में रखकर कहा, यहाँ दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर अब मैं घबराने लगी थी। चोट उसके हाथ में लगी थी, सीने में कैसे दर्द हो रहा है? क्या मीन करना चाहता है? उसने अपने हाथों से मेरे गालों को पकड़ लिया और प्यार से अपने हाथ मेरे गालों में फेरने लगा। मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मुझे अपनी पिछली जिंदगी कुछ भी याद नहीं है और यह जो चाहता है क्या मैं उसे दे पाऊंगी या फिर उसे देना ठीक होगा अगर मेरा कोई पति हुआ तो? पर वह नहीं रुका। उसने कहा, आज मुझे मत रोकना क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला। मुझे जो चाहिए वह मैं हासिल कर लूँगा आज, अभी, इसी वक्त। और उसके बाद वह मुझ पर टूट पड़ा, मुझसे प्यार करने लगा। मैं लाचार थी क्योंकि मैं इसी के सहारे थी। इसी ने मुझे खाने को दिया था, छत दी थी और पहनने को कपड़े दिए थे, वरना मैं कहाँ जाती, क्या करती मुझे नहीं पता। आखिरकार मैं भी अपने होश खो दिए और उसके प्यार में पूरी तरीके से डूब गई। जब सुबह हुई तो मुझे होश आया। सूरज मेरे बगल में ही लेटा हुआ था, वह जगा हुआ था और मुझे ही देखे जा रहा था। कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारी पट्टी चेंज कर देती हूँ। मैंने उसकी पट्टी चेंज कर दी थी। तब तक नौकरानी भी आ गई। अब ऐसा रोज रोज होने लगा। सूरज अब मुझसे अलग नहीं रह पाता था और हर रात मेरे पास आ जाता था। हमारे इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था, लेकिन फिर वह रात आ गई जब मेरी याददाश्त वापस आ गई और याददाश्त वापस आते ही मैं चीखने चिल्लाने लगी थी। सूरज घबरा गया, मैं उसे मारने लगी। सूरज को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया। वह मुझे संभालने लगा, कहने लगा, क्या कर रही हो तुम? आखिर क्या हुआ, बताओ मुझे। मैंने कहा, तुमने मेरे पति की जान ली है, मुझे सब याद आ गया है। मैं एक डॉक्टर हूँ और तुमने हम दोनों पर हमला किया था। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, क्यों तुमने मेरी जिंदगी खराब की, बताओ? एक पल भी तुम्हारे पास नहीं रुकूंगी, कहकर मैं घर से निकलने लगी। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, जो सच्चाई मेरे दिल में दफन है वह तुम सह नहीं पाओगी। सही वक्त पर मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कहकर वह मेरे ऊपर टूट पड़ा। पर मैं पूरी ताकत से उसके चंगुल से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी उसने रस्सी से मुझे बांध दिया। मैं छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन उसने मेरी परवाह नहीं की और कहा, अब मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। और एक दरिंदे की तरह मेरे साथ मेरी रूह कांप उठी। उसने अपनी ज़रूरत को मिटा लिया। मुझे अंदाजा था कि वह किस कड़वी सच्चाई की बात कर रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, उसने मेरे आंसू की भी परवाह नहीं की। अगले दिन मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था।
अचानक ही मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी। सूरज तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता भी नहीं है बच्चा किसका है, सूरज का या मेरे पति का। मैं यह बच्चा गिराना नहीं चाहती थी तो मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। सूरज ने उसके बाद से ही मेरे साथ कभी भी बदसलूकी नहीं की और मुझे बहुत प्यार से रखा था। उसने कह दिया था बच्चा किसी का भी हो मैं अपना लूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे बच्चे के जन्म लेने के बाद ही सूरज ने उसका डीएनए टेस्ट करवाया और यह बच्चा उसी का निकला। बच्चे के खातिर उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने मेरे पति को मारा था और मेरे सिर पर हमला उसके आदमियों ने किया था। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ और तुम दूसरों की जान लेते हो, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। तुम खुद ही जानते हो कि तुम एक कातिल हो तो बच्चे को क्या भविष्य दे पाओगे। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम पर हमला क्यों किया होगा। अब मैं डर गई क्योंकि मुझे इसका अंदाजा था। मैंने अपनी बिरादरी से बाहर भागकर शादी की थी। मैंने पूछा मेरे घर वालों ने तो उसने हाँ में सिर हिलाया। जब तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुम्हारी और तुम्हारे पति की तस्वीर दी थी तो मैं तभी से तुम पर फिदा हो गया था। मेरे आदमियों ने जब तुम पर हमला किया था तो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गया था। तुम होश में आ चुकी थी और तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। इसी वजह से मैं अपने पास रखकर तुम्हें हासिल किया और अब जुदा होने का कोई सवाल नहीं उठता। हम इन सब से दूर चले जाएंगे और एक साथ एक अच्छी जिंदगी शुरू करेंगे। तुम डॉक्टर का काम कर लेना और मैं कोई बिजनेस कर लूंगा। इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं था सिवा सूरज के। एक बच्चे को लेकर मैं कहाँ भटकती। फिर मेरे घर वालों से भी डर था। इसी वजह से मैं सूरज के साथ एक दूसरे शहर में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। सूरज ने गलत काम हमेशा के लिए छोड़ दिया, अपना काम शुरू कर दिया था। उसको माफ करने में मुझे बहुत टाइम लगा था पर फिर उसने अपनी अच्छाई से मेरा दिल जीत लिया और मेरी हिफाजत भी की। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।